आदाब। जेकेसी के उर्दू बुलेटिन में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा भट्ट। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू से ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव 2023-24 का किया आगाज। कई आला अफसरान रहे मौजूद। आम आदमी पार्टी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कई बातों का किया जिक्र। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से सुंदरबनी में किया गया अकीदतमंदों का इस्तकबाल। अकीदतमंदों के लिए किए गए थे जरूरी इंतजामात। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान की जा रही है गलत तशरीह। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने IIM जम्मू से ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर ड्राइव 2023-24 का आज आगाज किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंपस में दरख्त का एक पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IIM जम्मू को प्लांटेशन ड्राइव के लिए मुबारकबाद दी। सिन्हा ने इस मौके पर इस मुहिम के बारे में बात करते हुए इस मुहिम के मुतालिक जानकारी दी और इसकी अहमियत को उजागर किया। इस दौरान गवर्नर के साथ उनके दीगर हमरा और कई सीनियर अफसरान मौजूद रहे। आज IIM जम्मू से प्रारंभ किया जाना जम्मू कश्मीर प्रशासन की इन्वायरमेंट तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 2020 में मुझे याद है श्रीनगर में ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के लॉन्च के दौरान एक बात हम सबने तय की थी। इस अभियान की गंभीरता को देखते हुए इसकी शुरुआत हर वर्ष जम्मू कश्मीर में स्थापित किसी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से की जाएगी और इसी क्रम में 2021 में IIT जम्मू तथा 2022 में एम्स विजयपुर से इसका शुभारंभ किया गया था और आज ये पड़ाव IIM जम्मू तक पहुंचा है। इस वर्ष के अगर पिछले 230 दिनों को आप गौर से देखेंगे तो देश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 110 दिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के बीते। इस दौरान दुनिया के अन्य देशों ने 1 जनवरी से लेकर 19 अगस्त के बीच 80% दिनों तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना किया है। हमारे पड़ोस के राज्य मेरे पूर्व भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी इसका असर हम देख रहे हैं। जिन परिवारों को असहनीय मुश्किलों और कष्टों का सामना करना पड़ा है, मैं उन सभी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से आजकल जितने भी ऑनलाइन सर्वे हो रहे हैं उसमें 60% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि विश्व की सबसे पहली प्रायोरिटी क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना हो गई। आम आदमी पार्टी की जानिब से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस मौके पर कई सीनियर लीडरान वहां मौजूद रहे जिन्होंने कहा कि पार्टी के आइंदा हर इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कहा कि पार्टी सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचती है। इस मौके पर उन्होंने कई दीगर बातें भी की। लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, मैं सबका तारुफ कराना चाहता हूँ बारी सलमानी जी से, जो यहाँ इलेक्शन के लिए सह प्रभारी के तौर पर पार्टी ने इन्हें यहाँ लगाया है। आज आए हैं आज यहाँ बारी सलमानी जी को। और आज हम लोगों ने यहाँ पार्टी वॉलंटियर्स के साथ, पार्टी के सभी अहदेदारान के साथ मीटिंग की है और सबको ये हिदायत की है कि सब लोग पूरे दमखम के साथ अपने अपने एरिया में जाएं और जो भी इलेक्शन होगा, चाहे वो म्युनिसिपल का इलेक्शन हो, पंचायत का इलेक्शन हो, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ जम्मू और कश्मीर के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी। जैसा आप सब लोग जानते हो कि पिछले कई सालों से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है LG के जरिए बीजेपी बैकडोर से हुकूमत कर रही है
और जबकि यहाँ के हालात ऐसे हैं, लोग बाग चाहते हैं, डेमोक्रेसी को कुचल के रख दिया है। लोग बाग चाहते हैं कि यहाँ पे जो है असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी म्युनिसिपल इलेक्शन कह रहे कराएंगे और पंचायत का इलेक्शन कराएंगे, तो उसी की तैयारी को लेकर आज की हमने यहाँ मीटिंग करी और उसके बाद अभी पीसी हो रही है। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में किया गया बाबा बुधन अमरनाथ के अकीदतमंदों का इस्तकबाल। इस मौके पर तमाम जरूरी इंतजामात भी किए गए थे। इस मौके पर अकीदतमंदों में काफी जोश और जज्बा देखा गया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समाज को जगाने के लिए समाज की उन्नति होती है तो देश की उन्नति होती है। जब तक देश के अंदर इस प्रकार की एनजीओ, संगठन, धर्म, समाज सक्रिय नहीं होंगे, तब तक जो है समाज की उन्नति सोच नहीं बदल सकती है। मुख्यतः से ऐसे जो चीजों का एक ही लक्ष्य होता है कि लोगों के हृदयों के अंदर दूसरे लोगों के प्रति दया भाव को पैदा करना, सेवा भाव को पैदा करना। जिस दया भाव से, सेवा भाव से पूरा समाज जागृत हो जाता है, बुराइयां छोड़ देता है, पूरे देश के ऊपर जो है क्राइम खत्म हो जाते हैं, क्राइम। इसीलिए बहुत अच्छा है ये सारे संगठन यहाँ इकट्ठे होकर के, और पूरे देश के कोने कोने से यात्री आए भी हैं। ये बूढ़ा अमरनाथ जी, केदारनाथ जी, ये तीनों जागृत शिवलिंग हैं। इनकी पूजा पाठ से लोगों को मान फल की प्राप्ति भी होती है। आज यहाँ पर ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये आयोजित की हुई यात्रा जो है यहाँ सुंदरबनी में अच्छा इनका वेलकम हुआ। भोजन इत्यादि प्रसाद हुआ बागेर चोरी के लिए, फिर पंच के लिए। तो लेकिन एक बात है, थोड़ा आप लोग आ ही गए हैं, क्योंकि सबको इस आपके चैनल से संदेश मिल जाएगा। जैसे थोड़ी सी रात को त्रुटि हुई है कि जैसे 1 घंटा वहां पर गाड़ियां रोकी रही यात्रियों की, तो थोड़ा सा मतलब कोई कंप्लेंट की बात से नहीं कहते हैं। मैंने 4 बार फोन कराया, क्योंकि यात्रियों को सुलाना होता है, 2-3 घंटे तो सोने में लग जाते हैं, फिर भोजन कराना होता है। तो इसलिए ऐसा ध्यान रखें प्रशासनिक अधिकारी कि ऐसा ना हो कि घंटा 1.5 घंटा उनको वेस्ट कराया जाए। जल्दी से जल्दी, क्योंकि यात्री देखो दिल्ली से चल कर के आए, कितने थके होते हैं। स्वयं अगर आप लोग यात्रा करो तो आपको मालूम पड़े। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के तर्जुमान सलमान निजामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद के बयान की गलत तशरीह की जा रही है। कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि उनका कहना था कि यहां आपसी भाईचारा कायम रहे। निजामी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, एक वीडियो जो है बदरवा में आज़ाद साहब स्पीच कर रहे थे और उसमें एक पार्ट जो है मीडिया ने उठाया और उस पर कंट्रोवर्सी बन गई। तो आज़ाद साहब का अगर आप पूरा जो स्पीच उनने वहाँ दी, तो अगर आप देखें तो उनका मकसद क्या था वो बोलने का, तो ये हकीकत भी है। क्योंकि अगर आप आतिश चिनार शेख अब्दुल्ला साहब की पढ़ेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे अब्बा व अजदाद जो है वो पहले ब्राह्मण थे, हिंदू थे। तो ये हकीकत भी है कि कश्मीर में पहले जो है लोग मुसलमान नहीं थे, और जब हज़रत बुलबुल शाह साहब यहाँ आए और उसके बाद यहाँ एक किंग थे, उन्होंने इस्लाम कबूला, उन्होंने इस्लाम फैलाया। फिर उसके बाद हज़रत शाह हमदान साहब आए, उन्होंने इस्लाम फैलाया। तो उसके बाद हिंदुस्तान में भी जिस तरीके से पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो उसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा, पूरी दुनिया में पड़ा। तो ये कहना कि भाई हम मानते हैं हज़रत आदम जो है वो पहले नबी थे हमारे, और उसके बाद जो है इस्लाम फैला, लेकिन ये कहना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने जो है मक्का से हिजरत की मदीना, और जिस तरीके से उनको जिस तरीके से मशक्क़त का सामना करना पड़ा, और उन्होंने जबरन किसी को कन्वर्ट नहीं करवाया। शाह हमदान साहब हों, चाहे हज़रत बुलबुल शाह साहब हो, कश्मीर में उन्होंने जो है इस्लाम
जो है फैलाया, लेकिन उन्होंने फोर्सबली किसी को कन्वर्ट नहीं किया। बंदूक की नोक पे, तलवार की नोक पे, जिस तरीके से आज देश में माहौल है, आपने देखा अखलाक खान हो, तबरेज अंसारी हो, मॉब लिंचिंग का माहौल इस देश में है। तो यही आज़ाद साहब का ये था कि जिस तरीके से भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई आज जो मुसलमान हैं ये बाहर से यहाँ आए हैं, तो इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि पहले जो यहाँ चाहे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू थे, जो कश्मीर के लोग थे भी, तो इसलिए जो जिन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया उन्होंने जोर जबरदस्ती करके इस्लाम नहीं फैलाया। जो संजय सराफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ब्राह्मण में नीचे तबके के लोग आज तब्दील होकर मुसलमान हैं। कहा कि मैंने अपना बयान इस बयान के बाद ही दिया और कहा कि मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर को उनकी हमायत करनी चाहिए। देखिए, आप स्टेटमेंट को पहले देखिए ना, मैंने स्टेटमेंट क्यों दिया। मैं पिछले 25-26 साल से राजनीति में हूं, मैं कभी लूज टॉक करता नहीं। जब डॉक्टर फारूक साहब ने ये बोला कि हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण्स, पूरे कश्मीर में सब ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स में भी जो नीचे तबके का ब्राह्मण था वो ब्राह्मण कन्वर्ट हो गया, आज हम वही मुसलमान हैं। मैंने उसी कंटेक्स्ट में मैंने ये बोला कि डॉक्टर साहब अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो देन व्हाट आई विल कोट हिम। ये एक ऐसा आदमी बोल सकता है, वो भी उस वक्त में जब सबको पता है 32 साल के बाद कश्मीर में 1.5 करोड़ लोग टूरिस्ट आए, लोग आज कुछ हद तक खुशहाल है। रात को आज बच्चे को माँ का फोन या बाप का फोन नहीं आता है 5:30 बजे से ये घर जल्दी वापस। माँ बाप उसको कहते हैं 12 बजे तक गोबरा भात खाना खा के आओगे बाहर से या खाना घर में खाओगे, बिकॉज दे फील कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के मदद से आज लोग कुछ हद तक खुशहाल है अपने घरों में सेफ एंड। अगर मैंने ये बात की है, मेरे को तो लगता है पूरे कश्मीर को मेरे को सपोर्ट समर्थन करना चाहिए। आप एक वर्ड को उठा के चला रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैंने कोई वर्ड यूज किया वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मैंने वो वर्ड को पूरा सेंटेंस देखिए ना, मैंने बोला क्या। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से अनंतनाग में एसके कानली में आने वाले म्युनिसिपल इंतखाबात के हवाले से पार्टी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर महबूब बेग की क़यादत में मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी लीडरान और कारकुनान वहां मौजूद रहे। इस मौके पर आवाम से वोट देने की अपील की गई। चाहता था कि टाउन के लोगों से बात करूं, क्योंकि टाउन के मुतालिक इम्प्रेशन है कि हम बाहर नहीं निकलते, हम इजहार नहीं करते। मैं वोट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करने आया था कि मेहरबानी करके अब की बार जब भी मौका मिले, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हो, वो पंचायत के हवाले से हो, जो भी इलेक्शन है, वो म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में हो, तो अपना वोट इस्तेमाल कीजिए और किसी दयानतदार, ईमानदार और ऐसा आदमी चुन लीजिए जिसको कश्मीरी में कहते हैं सुख हो कि वो आपकी खिदमत करे। तो मेरी इनसे मेन गुजारिश यही थी कि बाइकआउट करने से हमको कुछ नहीं मिला। हमने बाइकआउट हम करते रहे मगर कारवां आगे बढ़ता रहा। मेहरबानी करके बाइकआउट छोड़ दीजिए, वो नेगेटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव बन के वोट डालिए और ईमानदार, जानदार लोगों को चुन के काउंसिल में भेज दीजिए। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमारे लिए इलेक्शंस कोई प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि बीजेपी गोल पोस्ट चेंज करती रहती है। क्या आप असेंबली इलेक्शन की डिमांड करो, आप स्टेटहुड की डिमांड करो, अब आप 25 लाख। कुलगाम के लोगों ने महकमा R&B पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि महकमा की जानिब से चट्टाबुल चहलान की रिंग रोड पर कई सालों पहले मैकडमाइजेशन का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम को बीच में ही छोड़ दिया गया है, काम को मुकम्मल नहीं किया गया है। इस सिलसिले में वहां के मकामी लोगों ने कई बार मुताल्लिका हुकाम को इस बारे में बोला, लेकिन उनके साथ सिर्फ यकीन दहानी ही की गई। अब इस सिलसिले में मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट से जाती मुदाखलत करने की अपील की। पे छदवल 1 किलोमीटर रोड ये सठा तंग गई पे बसान पे मकान मकान बिल्कुल दर बन ये त्रावन कहें गई कत सब बीम बच्चे सुबह स्कूल गसान सात स्कूल रोजान योर योर छलित सोजान ये तोड़ बी पेवन बच्चे पे तरीक पे बी संभाल तो सठा अड़ किलोमीटर से सठा तंगी वातान तो ये दोब गमित तो यपर बागात नज़दीक तो बिल्कुल तुम बागातन गर्द सत मतलब तथन बोजन कूल कि बदल अपील तुम सान तरफ यह गुजारिश तो ये क्या मरम्मत कर। सठा शुक्र गुजार मीडिया
तिकेज़ यिम च प्रत कुन गाँवस मज वातन युस ति कांह गामुक मसाइल आसन च आम जनता कत च यिम आला हुकामस तान वातनावन अमि खतर च अस सठा तुहुंद शुक्र गुजार अस यह तुहुंद शुक्र गुजारी कि तुम वतव आज मोजे चहलनस मज अत लिंक रोडस पे चहलन टू छतबल तान गसन यह खाली 1 किलोमीटर अत 1 किलोमीटरस अत त्राउन ब्लैक टॉप यमन मैगडम त्राउन तिके सरकारस गए वारिया लट कर अमि खतर डिमांड आज बोट 2-3 वरिये पे कर सरकारस डिमांड कि अत कुन कह अफसर तवज्जो दिवन कह इसलिए मेहरबानी कर तुहद वजह गुजारिश कर DC कोलगमस DC साहबस तिकेज तिम दिहन अत कुन ताउन तो अस गमो मुश्किलात नश गो आजाद यह सह लिंक रोड अत सठा दोब गमित अत आज बोट 2-3 वरी यमो त्रोमुत यह थोड़ा यह दोब वोब संभाल अत गई वो बीम दोब तो अत जबरदस्त मुश्किल गसान बीमार वालवन यपर कह कोलगोम या आम पैदल अगर कह पकि तमिस बन पकुन कह। सीनियर समाजी सियासी रहनुमा इमरान आमिन शाह ने आज अंजुला में मुनक्कदी एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ सियासी रहनुमाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इक़्तिदार में रहते हुए अनंतनाग में तरक्की को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने एलजी इंतजामिया का 35 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत को लेकर शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने कई दीगर बातों को भी उजागर किया। शुक्रिया मीडिया के जो हमारे भाई हैं, आप यहाँ पे आए। आज यहाँ पे अपनी पार्टी के जो सीनियर कारकुनान थे, जो पहले हिलाल अहमद शाह के साथ कांग्रेस में भी रह चुके हैं, फिर उन्होंने आज़ाद भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, वहाँ उस टाइम भी वो उसके साथ थे, और वो फिर उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत की, तो इनके साथ ही शाना बशाना चले। लेकिन कहीं पे इनको दशका लगा है, कहीं पे इनकी जो मुतालबात थे गाँवों के और दीगर इलाकों के, इनकी नहीं पूरे हुए। तो आज उन्होंने यहाँ पे 4 गाँवों के थे, अंची डोरा के थे, प्रकाशपुरा के थे, अंजबोला के थे, छी के थे, और कुछ दीगर इलाकों के भी थे, मितचक के भी थे। तो उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइनिंग की। करीबन 100 लोग जिन्होंने यहाँ पे शमूलियत की। और इस जो ये मजमा यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें हमारा एक कारकुन भी नहीं है, और आप इससे बखूबी वाकिफ हैं खुद भी। बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए। इसे हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम इंशाल्लाह इनकी वसादत से, इनके दुआओं से हम इंशाल्लाह यहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे। अनंतनाग के नैना बिजबिहाड़ा में महकमा R&B की जानिब से वहां मैकडमाइजेशन का काम शुरू किया गया। इसका इफ्तिताह आज BDC चेयरमैन बिजबिहाड़ा गुलाम अहमद डार की जानिब से किया गया। इनका कहना था कि अवाम की दीराना मांग थी, जिसके पेश नजर इस काम की शुरुआत की गई। बहुत से हल्कों का मैकडमाइज काम जबलीपोरा, गजालपोरा, मढ़ामा, सथर तमाम हल्कों में मैकडमाइजेशन शुरू किया है। और आज मैं इधर नैना पहुँचा है, यहाँ भी काम शुरू हो रही है, और 1 महीने में ये काम सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कोच क्या रोज बाकी ये 3 किलोमीटर कैसे पूरे इंशाल्लाह पता है क्या मजीद हो तो सिंगस या रातस मस कंप्लीट लोक जनशक्ति पार्टी की जानिब से TRC हंडवारा में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अच्छी तादाद में अवाम वहां मौजूद रही, जिनसे पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रवि टिक्कू ने खिताब किया और पार्टी के एजेंडा और पॉलिसीज के बारे में बताया। इस मौके पर प्रेसिडेंट JKUT रफीक मलिक, सेक्रेटरी JKUT और इंचार्ज नासिर मीर, कादिर मलिक, यूथ प्रेसिडेंट JKUT अरबाज मलिक, वाइस प्रेसिडेंट JKUT यूथ निजामुद्दीन भट्ट, प्रेसिडेंट कश्मीर हिलाल अहमद भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट कश्मीर पीरजादा अब्दुल हमीद, नेशनल सेक्रेटरी और कई दीगर मोअज़्ज़िज़ीन लोग वहां मौजूद रहे। पहली बार प्रोग्राम हुआ है, ये हमें भी पता है कि आज पहली बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है। तो नासिर साहब को हमने, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने इनको यहाँ जम्मू कश्मीर का इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो इन्होंने आज यहाँ पे एक पार्टी का प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, हम इनको बहुत बधाई देते हैं। और जो यहाँ के मसले और मुद्दे हैं, इन्होंने बड़े बेखूबी से बेखौफ होकर बोला है और बड़े अच्छे तरीके से बातें रखी हैं। मेन मसला यहाँ का 1-2 मसले आए हैं। एक तो है जो यहाँ क्रिकेट का खेलने का बच्चों का ज़मीन का मसला है, वो मसले को लेके यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारी ज़मीन है, और उनका सरकार की तरफ से फंड्स कई बार आए हुए हैं। मैं LG साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस मसले को भी देखा जाए। और जो मीटर्स के मसले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो नए आए हैं, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
और इन प्रॉब्लम्स की वजह से गरीब लोग हैं जिसका 200-400 रुपए बिल आता था, वो 20,000, 15,000, 18,000, 25,000, 30,000, किसी का 1-1 लाख रुपए बिल भी आया है और वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जा रहा है, सरकार की जेब में नहीं जा रहा है और गरीब आदमी मर रहा है। तो इस पे भी देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और भी बहुत सारे मसले हैं। टूरिज्म का मसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे टूरिज्म आता है, टूरिस्ट आता है, मगर वो सिस्टम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ खुल के आए। बहुत से प्लेस ऐसे हैं जहाँ टूरिस्ट आ सकता है, घूम सकता है। यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होगी, यहाँ के लोकल्स को काम मिलेगा, घोड़े वालों को काम मिलेगा और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। कन्वेंशन है, इसका मेन मकसद ये था कि जैसे लोक जनशक्ति पार्टी जो हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हुआ है, जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है, तो आज का मकसद यही था कि हम इस पार्टी को यहाँ आम पब्लिक तक पहुँचा दें, इसका मैनिफेस्टो यहाँ पे पहुँचा दें, लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो सुने और वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा पहले भी यही मकसद रहा है, लोगों के साथ चलना है, ठीक है, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनना है और उनको हतुल इम्कान जो है कोशिश करना है कि उनको सॉल्व किया जाए। जहां तक मेरी जरूरत है, जहां तक मेरा पावर है, जहां तक मेरी गुंजाइश है, मैं कदम ब कदम हर एक जवान के साथ, हर एक बुजुर्ग के साथ हमेशा तैयार रहूंगा, उनके साथ चल। ये लोगों का प्यार है शायद, या पार्टी की तरफ, मेरी तरफ, जो शायद इन लोगों ने कुछ देखा होगा तभी इन लोगों ने ज्वाइन किया हमारे साथ। कुछ प्रिय हैं इसमें जिन्होंने जिनके ऊपर मैंने कुछ काम किया होगा, तो शायद उसकी वजह से या मेरे अंदर कुछ काबिलियत देखे या ऊपर वाले की फजलियत देखे उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया और कोशिश चाहते हैं कि या आजकल को जवान है, आजकल जो जितने भी लोग हैं ये चाहते हैं कि एक चेंज आ जाए। जेकेसी के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए जेकेसी न्यूज। अल्लाह हाफ़िज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840। लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में
तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातनाओ समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरीत खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर
देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA Chaiwala. So